Tonight we will talk about India's sphere of influence. It is developing a military base in the southwestern Indian Ocean. Notice the island in the center, North Agaliga. It is controlled by Mauritius, India's long-standing ally. Now that's where India is building its base. भारत जो है वो एक नेवल बेस बनाने जा रहा है और ये जो नेवल बेस है टेक्निकली तो चाइना के खिलाफ है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर ये आप नक्शा देखें, को बताया था कि मैं देख रहा हूँ, आई विटनेस कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, उसके साथ जब उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। So the Indian base in Agaliga serves two objectives. From Agaliga, India can keep an eye on southern African trade routes. Most of China's energy trade is concentrated here. तो अगलिगा जो है एक रिमोट आइलैंड है जो कि मॉरिशस का हिस्सा है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों चाहता है ये बेस वहां पे, ऐसा क्या चाहिए इंडिया को? लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट ये दो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब वो डायस्पोरा बन के नहीं जा रहे, टेक्नोक्रेट बन के जा रहे। तो वो कर सकते हैं वो, क्योंकि मोदी जो चाहे वो कर सकता है। ये हमारे पाकिस्तानी ये मोदी के गुलाम है। इनके कारोबार भी पाकिस्तान के, हमारे इंडिया में है कारोबार इनके पाकिस्तान में कारोबार तो नहीं है। ये इंडिया को ज्यादा सपोर्ट। Three countries have come together now to sidestep China: India, Australia and Japan. 3 members of the Quad Alliance. They have launched a new supply chain project. It is called the Supply Chain Resilience Initiative or the SCRI. जो बेस इंडिया वहाँ बनाना चाह रहा है वो इसलिए बना रहा है बिकॉज वो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना पे नज़र रख सकें इंडियन ओशन के अंदर। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंडिया ने जो अपना जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है जो बढ़ाए हैं अफ्रीका के अंदर, वो इसीलिए हैं। देखिए अगले दिन आपको याद है कि मैंने डिस्कशन की थी जिसमें हमने बात की थी कि इंडिया जो है वो 11वें नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स और इन टर्म्स ऑफ मिशंस। और ये जो फैसिलिटी है अगलिगा के अंदर, ये इंडियन मिलिट्री के लिए बड़ा आसान है कि वहाँ पे अगर चाइना हमें इधर तंग करेगा तो हम चाइनीज शिप को अफ्रीका के अंदर तंग करेंगे। अगर चाइना हमें एलएसी के ऊपर तंग करेगा तो हम चाइनीज शिप्स को जो है वो इंडियन ओशन के अंदर तंग करेंगे। हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, सो जहां जहां हम इंडिया चाइना को रोक पाएंगे दैट विल हेल्प अस। सो ये एक ऑफेंसिव डिफेंस कह लें आप कि ये एक अप्रोच है इंडिया की कि आपने थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के खेलना है। सो अपनी टेरिटरी से बाहर निकलना, और इंडिया अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के तभी खेल सकता है अगर उसके साथ ग्लोबल प्लेयर्स की वैल्यू हो। कहा जाता है कि ये जो इलाका है जहाँ पे ये जो एगलिगा का इलाका है, इधर अमेरिकन एंड ब्रिटिश ने भी एक वक्त था कि उन्होंने सोचा था कि हम इस इलाके को जो मिलिट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब चाइना जो है आपको पता है कि एक बड़े पैमाने पे कॉन्टीन्यूसली उसने अपनी नेवी को भी बढ़ाया है, उसका साइज भी बढ़ाया है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है। और इसी इंडियन ओशन के अंदर और जिबूती और सुनने में आ रहा है कि वो और भी अपनी स्पेस बढ़ाने जा रहे हैं, इवन कि श्रीलंका के अंदर। सो अगर आपको ये जानना चाहते हैं कि वाई Chinese believe that for China's Maldives and Sri Lanka is important, you must understand that in the way Indians believe that our presence should be in Africa, where we can monitor Djibouti, where we can monitor the first Chinese military base outside of the China and Djibouti. हम अफ्रीका के अंदर उसको भी देख सकें, हम साउथ में भी देख सकें, और हम इसलिए चाइना समझता है कि हमें मालदीव्स और उसके अंदर होना चाहिए, श्रीलंका के अंदर होना चाहिए, जो कि चाइनीज़ को इंडियंस को बड़ी बात बुरी लगती है। सो कहा यह जाता है कि इंडिया ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया जापान के साथ कि वो जो जापानीज़ एक बेस है जिबूती के अंदर वो उसको इस्तेमाल करें। ठीक है जी। और इसी तरह जापान जो है वो चाइना
को वॉच करने के लिए अगलिगा की जो इंडिया की जो बेस है उसका इस्तेमाल करेगा। सो अब आपको समझ आना चाहिए कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स गेम है। और जो जितनी भी चाइना की जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं ये उसके ऊपर नज़र है। देखें, आज आपने जो जंग है ना वो अपने बॉर्डर के अंदर नहीं करनी, जंग आपने बाहर करनी है, बिकॉज ये बड़े प्लेयर हैं। इंडिया इज़ ए रीजनल प्लेयर, बड़ा प्लेयर है। जब आप ये सोचें कि आपने मोज़म्बिक चैनल के करीब अगलिगा में आपने अपनी मिलिट्री बेस बनानी है तो इट मीन्स आपके इंटरेस्ट जो हैं वो बड़े हो गए हैं। सो इंडिया ने अपने ये अपने दिमाग में ये चीज़ फिट कर ली है कि हमने अपने आप को खित्ते से, अपने मुल्क से बाहर निकल के अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सो यही वजह है कि इंडिया जापान के साथ एग्रीमेंट करता है कि हमें जो एक बेस है जिबूती में वहाँ पे हेल्प करें, और जापान जो है वो इंडिया के साथ करता है कि ठीक है आप हमें यहाँ पे दे दें। एंड देन ये वो मौके हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये कॉन्टीन्यूसली इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पर्टिकुलरली अमेरिका और बरतानिया के साथ अपने सिक्योरिटी पार्टनरशिप जब बढ़ाता है तो वो इसीलिए कि ताकि हम इस इलाके में अपनी जो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस है वो ले सकें। और ये जो मॉरिशस है इसने दुनिया के और मुल्कों को भी अपनी बेसिस दी हुई थी माजी में भी। और इसमें आप देखें कि जो मॉरिशस है उसके अमेरिका बरतानिया के साथ भी मसले मसाइल रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें कि एक तरफ इंडियंस ये समझते हैं कि हमें चाइना के ख़िलाफ़ ओपनली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हमें अपनी तैयारी मुकम्मल करना चाहिए। ठीक है जी। और यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इन चीज़ों में आ गए हैं और वो अपनी आवाम को, इंडियन लोगों को वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखें हम पे ट्रस्ट करें, हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे ज़्यादा। मुझे ये नरेंद्र मोदी की बात अच्छी लगती है, विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कमिंग फ्रॉम अ कंट्री लाइक जो है वो इंडिया। क्या? डोंट स्पीक मच, एक्ट मोर। डोंट स्पीक बट एक्ट। बोलो मत, सिर्फ एक्ट करो। और यही वजह है कि इन चीज़ों से इंडियंस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली खुश होते हैं और वो समझते हैं कि ठीक है हमें जो है ना वो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना काम करते रहें, हम दुनिया के साथ इंगेज करें, लेकिन हम कोई ऐसा काम ना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले